नमस्कार दोस्तों। आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है एनालॉग मल्टीमीटर। मैं आज आपको मल्टीमीटर से कैसे पार्ट्स चेक करते हैं, क्या है ये एनालॉग मल्टीमीटर, इसके सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका नाम है एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसे एनालॉग मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? एनालॉग का शाब्दिक अर्थ होता है जिस स्पेयर पार्ट्स को या जिसको भी नाप रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसका मान इसके समतुल्य, उस पार्ट्स के और इसके समतुल्य होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एनालॉग। एक उदाहरण के लिए, जैसे ये भी एक 10K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर मैं इस मीटर से इसका मान ज्ञात करता हूं तो इसका मान 10K है, इसमें भी 10K आना चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनालॉग। यानी एनालॉग का अर्थ यह है इसके समतुल्य ये होना चाहिए, ठीक है। जिसको नापते हैं वो इस मीटर के समतुल्य होना चाहिए, इसका मतलब है एनालॉग। मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? मीटर से किसी एक ही चीज को नाप सकते हैं, मल्टी यानी अनेक, एक से अनेक कंपोनेंट को जिसे चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे मल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी फिजिकल बॉडी में आते हैं। इसमें ये जितने भी सॉकेट हैं इनका बताता हूं। यहाँ पे कॉमन प्रोड लगती है जो ब्लैक होती है, ठीक है। यहाँ पे रेड प्रोड लगती है। इन दो सॉकेट का ये काम है। इधर डीसी मिली एम्पियर नापे जाते हैं, 0.25, 10 और 250, ठीक है। इधर डीसी वोल्ट 10, 50, 250, 1000। इधर एसी वोल्ट 10, 50, 250, 500, 1000, ठीक है। ये तो वाइन सॉकेट्स का मामला। यहाँ पे एक ये रोटरी स्विच दिया हुआ है घुमाने का, इससे ये नीडल को एडजस्ट की जाती है। कभी कभी क्या क्या होती है, ये नीडल मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे ये सेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं डायल पे। तो डायल में अगर आप गौर करो, अगर दिख रहा हो तो, जैसे इधर देखिएगा आप, यहाँ पे 100 के, 500 के और इधर 1 मेगा लिखा हुआ है। यानी कि जो ऊपर वाली जो है, जो मान लिखे हुए हैं, तो इसमें आप 1 यानी 0 ohms, 1 ohm से लेके और आप 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 500 के, 100 के, जो भी 1 मेगा तक की रेजिस्टेंस का मान दर्शाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि 10K का रेजिस्टेंस 10K से कम का है, 10K से कम का है, यानी कि आप ये मान लीजिए 220 ohms का रेजिस्टेंस है, तब क्या है, इसमें एक स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। इस स्विच को इधर दबा देंगे तो 10K की रेंज में चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस वगैरह है तो इस साइड में करके इसमें नापते हैं, ठीक है। और जो हम डिजिटल मल्टीमीटर में बजर मोड में, यानी ये बजर मोड से लेके और ये जितने भी यहाँ तक 200K तक है ना, 200K, 2000 के, 200K, 20K, 2000 ओम्स है। यहाँ पे ये 200 ओम्स है और ये बजर मोड। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी स्पेयर पार्ट्स आप चेक करते हो, वो सभी स्पेयर पार्ट्स इसमें यहाँ पे चेक हो जाएंगे। एक मिनट, ये जो लगी हुई है ना, ये जिस स्थिति में अभी, इस स्थिति में वो सभी के सभी जो इसमें डिजिटल मल्टीमीटर चेक करते हो, वो सभी चीजें इसमें चेक हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इसमें एलईडी चेक करके बताता हूं। ये देखिएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें मैं 10K का रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूं। इसमें यदि अपने को 1 मेगा में करना ना, तो इस स्विच को, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है ना,
इस स्विच को यूं दबाना इस साइड में, ठीक है ना, तब ये 1 मेगा में होगा, ध्यान रखना। अब अगर इधर दबाया तो 10K की रेंज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को 1 मेगा में रखना है, ठीक है। कब रखना है? जब अपने को हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक करनी हो, ठीक है ना। अब जैसे ये 10K का एक रेजिस्टेंस है, इसको नापते हैं। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो इससे ही करेक्ट 10K पे गया है। मैं इसको मीटर को थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये देखिए, अब दिख रहा होगा, ये 100 है ना, इसके ऊपर 10K लिखा हुआ है, दिख गया होगा, है ना। ये एक 10K की रेजिस्टेंस है जो भी मैं नाप रहा हूँ, और ये 10K के ऊपर है, ठीक है। ये एक 20 558 एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ भी मैंने लगा रखा है, ये देखिए। तो अब मैं इसको आपको इससे चेक करके बताता हूँ। सेंटर का इसमें ये बेस है, जो बीच का टर्मिनल है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेस और एमीटर के बीच में रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए, तो देखते हैं। तो हाँ यार, ये ओके है। अब इसको उल्टा प्लॉट करके वापस चेक करते हैं, नहीं चला, इसका मतलब ये ओके। यदि ये उल्टा करने के प्रोड को उल्टा करने के बाद भी चलता तो ये शॉर्ट, ठीक है ना, होता, ठीक है। और यदि प्रॉपर ये लगाने के बाद प्रोड अगर नहीं चलता तो ये ओपन होता, लेकिन चल रहा है, सही कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब ये ओके है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए भी इसको 1 मेगा की रेंज में ही स्विच को रखते हैं, ध्यान रहे। ज्यादातर आइटम 1 मेगा में ही चेक होते हैं। 1 मेगा की जो रेंज है ना, ये रेंज का ये स्विच दे रखा है, उसमें ही अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स चेक होते हैं। केवल एक जो कम ओम्स की रेजिस्टेंस है उसके लिए ही इसको 10 की साइड में करते हैं। जो 10K से कम की ओम्स की रेजिस्टेंस होती है उसके लिए केवल इसको इस साइड करते हैं। बाकी अन्य पार्ट्स जितने भी हैं उनके लिए 1 मेगा की तरफ ही रखते हैं, और हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए भी 1 मेगा की तरफ ही रखते हैं। अब जैसे मेरे पास में यह कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, 27 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए मुझे इसको 10K की रेंज में करना पड़ेगा। इस वाले स्विच है ना, ये इसको देख रहे हो ना, मैं इसको इधर दबा दिया, ठीक है। अब ये 10K की रेंज में हो गया। तो ये जो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं इनको चेक करने के लिए 10K की रेंज में लगाना, स्विच को दबाना होता है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे 27 ओम्स का है, ये 20 से थोड़ा आगे आया, ठीक है, ओके। यदि ये रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दिखा था कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ओपन था, ठीक है। अब कंडेंसर, जैसे कि ये एक 2200 यूएफ 25 वोल्ट का कंडेंसर है। सबसे पहले तो कंडेंसर चेक करने से पहले उसको दोनों इन टर्मिनल को टच करके शॉर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो नेगेटिव है ना, ये इस नेगेटिव पे नेगेटिव को रखो और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखो, कंटिन्यूटी बतानी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको पलटो, ये ओके है, इसका मतलब निडल जाके वापस आती है, इसका मतलब सही है। अब जैसे इसको चेक करते हैं, ठीक है, जाके आगे वापस, इसमें भी वापस पलटी मार के देखो, ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसको वापस चेक करते हैं एक बार, गई, पूरी गई। अब ये धीरे धीरे वापस आनी चाहिए, नहीं आई, इसको शॉर्ट करो,
आ रही है ना, इसका मतलब ये ओके है। ठीक है, इसके बाद में एक अपन ये कंडेंसर और चेक करते हैं जिसकी वैल्यू है 47 यूएफ और 63 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज है। ठीक है ना, 47 यूएफ का है और 63 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज। इसको चेक करते हैं, इसको नेगेटिव है ये, ठीक है, इसको नेगेटिव को नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में, जाके वापिस आ गई स्विच। ठीक है, अब इसको अपन जैसे पलटी मारेंगे फिर देखना आई, इसका मतलब ये ओके है कंडेंसर। ठीक है ना, जाके वापिस आनी चाहिए। ठीक है, ये ओके है कंडेंसर। यही तरीका होता है कंडेंसर को नापने चेक करने का। और जो इस टाइप के कैपेसिटर होते हैं, इनमें क्या होता है, कोई वैसे रीडिंग आती नहीं है। ठीक है ना, सपोज देन रीडिंग आवे तो शॉर्ट है, ये है, इनमें आती नहीं है। इसके अलावा जैसे एक और ये जैसे पीएफ है ना, तो इसमें भी कोई वैसे रीडिंग आती नहीं है, कोई रीडिंग आती नहीं है। यदि आती है तो ये शॉर्ट है। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं वॉल्यूम इसको मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये 100 के का है, तो 100 के का है तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को ये जो साइड में जो भी दोनों लेग है ना, इन पर लगा के देखो, तो ये यहाँ पे 100 के लिखा हुआ है, ये 100 के तक का मान दिखा रही है। ठीक है, इसके बाद में ये जो बीच वाली है, इस पर और इस पर इन रॉड को लगाओ और उसको घुमाओ। 1 मिनट घुमाते देखो, घुमाने से इसका मान चेंज होना चाहिए। हो रहा है, देखिएगा, ये 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के। ठीक है, ये अभी है जो 50 के है और अभी ये 100 के। तो इस प्रकार से ये जो एक सेंटर पे और एक साइड पे रख के घुमा के हम इसका चेक कर सकते हैं इस मीटर से। और स्विच में जैसे अभी इसके इसके देखिएगा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे स्विच को ऑन किया, अभी ये ऑन है, अब इस पे लगाओ एक और एक इस पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी बतानी चाहिए मीटर में, बता रहा है, इसका मतलब स्विच ओके है। और ऑफ कंडीशन में ये नहीं बताना चाहिए, ये ऑफ कंडीशन में नहीं बताया, वापिस हम ऑन कर देंगे तो ये बताएगा। ठीक है, और इसको चेक करने का जो अभी मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही इसे चेक करते हैं। अब जैसे अपने को डीसी आगे वाले में चलते हैं अपन। ठीक है, सॉकेट में ये जो है ना, ये मिली एम्पियर, ये सामान्यतः उपयोग में आते नहीं है, तो इसको छोड़ो। अपन जैसे डीसी वोल्ट कैसे चेक करते हैं इसको सीखते हैं। तो इसके लिए ये रेड प्रोड को जैसे हमें ये 1.5 वोल्ट का है ना, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, तो ये 1.5 वोल्ट का है तो अपने को इसको 10 में रखनी होगी, इस प्रोड को 10 में रखनी होगी। इसका नेगेटिव टर्मिनल ये होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक प्रोड लगाएंगे अपन और ऊपर जो पॉजिटिव होता है उस पर लाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए आ गया, यहाँ 2 वोल्ट है और सही है, बीच में 1.5 है तो ये 1.5 तक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेल ओके है। अपने को 12 वोल्ट चेक करना है। ठीक है ना, तो 12 वोल्ट चेक करने के लिए हमें इसको 50 की इस सॉकेट में डालना होगा। ठीक है, जैसे इसमें अभी 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइड में नेगेटिव प्रोड को रखेंगे और पॉजिटिव में पॉजिटिव। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 10 से आगे ये भी 15 बता रहा है क्योंकि ये भी लोड नहीं है। ठीक है, तो 15 वोल्ट बता रहा है अभी। ठीक है,
यानी 10 वोल्ट से कम रख चेक करना, तो इसमें जो जो अधिक वोल्ट चेक करना उसकी इसमें सॉकेट दी हुई उनमें रखना। यदि इसमें 10 वोल्ट में रख के आप 12 वोल्ट 15 वोल्ट चेक करोगे तो मीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सॉकेट में ही डाले हैं। ठीक है, तो अब भी अपने को जैसे 12 चेक किए मैंने, तो 50 वाले में मैंने इसे लगा रखा है। ये देखिए 15 वोल्ट बता रहा। ठीक है, अब जैसे 5 वोल्ट चेक करने हैं तो वापिस इसको ऊपर इसके 10 वाले में रखेंगे। मैं अपने यहाँ पे एक 7805 का वो लगा रखा है आईसी, और इससे मैं आपको 5 वोल्ट चेक करके बताता हूँ। वही सिस्टम है, ब्लैक प्रोड नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव पे। देखिएगा ये 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, 4, इससे थोड़ा सा आगे 5। ठीक है, इस प्रकार से डीसी वोल्ट चेक करते हैं। अब मैं आपको एसी वोल्ट चेक करना बताता हूँ। एसी वोल्ट चेक करने के लिए इसमें इधर दे रखा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास में ये ट्रांसफार्मर है 0 0 12 का। ठीक है ना, अब ये 0 12 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 0 12, तो 0 12 का ट्रांसफार्मर है, तो इसको हम को 50 वोल्ट की इस सॉकेट में लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी ट्रांसफार्मर की, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इससे यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने आ रहे हैं। 10, यहाँ पे ये 10 है, 10 से थोड़ा अधिक बता रहा है, हल्का सा। ठीक है, इस प्रकार से एसी वोल्ट चेक करते हैं। अब जैसे मान लो घर में आती है अपने 250 230 के आसपास आती है, उसको कैसे चेक करते हैं? इस 250 वाले में डाला, इसको 1 मिनट डाल दिया। इसके बाद में इन दोनों को इसमें डाल दो। कितना बता रहा है देखिएगा, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और 200 से आगे, यानी अभी लगभग 230 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इस मीटर को एनालॉग मीटर क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि ये किस किस काम आते हैं, ये सॉकेट जो भी बने हुए हैं वो किस काम आते हैं, स्विच के बारे में बताया और डायल के बारे में भी बता दिया। इससे पार्ट्स को कैसे चेक किया जाता है वो भी मैंने बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मेरा चैनल दोस्तों नया है और मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।